आज न्यूज 18 पर सबसे बड़ी पंचायत जारी है। जी हां, आपके जिले में जिलेदार चुन लिए गए हैं और उन जिलेदारों को हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि उन्होंने किस तरीके से अब आगे के लिए अपना विजन तैयार किया है, क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे वो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। ब्रेक से पहले भी हमने जिला पंचायत के अध्यक्षों से उनके विकास का रोड मैप समझा और आपको बताया। इस सेगमेंट में हमारे साथ अलग अलग जिला पंचायत अध्यक्ष जुड़ेंगे। बलरामपुर से आरती तिवारी, बाराबंकी से राजरानी रावत, वाराणसी से पूनम मौर्य, जौनपुर से श्रीकला रेड्डी और सीतापुर से श्रद्धा सागर, संभल से अनामिका यादव, मथुरा से किशन चौधरी। ये तीन तस्वीरें फिलहाल हम आपको बाराबंकी, संभल और मथुरा की दिखा रहे हैं। किस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया, जिस तरीके से बाराबंकी की बात करें, संभल की बात करें, मथुरा की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जो दंगल था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो कांटे की टक्कर थी, उसमें यहां पर राजरानी रावत, अनामिका यादव, किशन चौधरी ने जीत हासिल की। और इनका अब आगे का विजन क्या है, खास शो के जरिए अभी तक हमने ब्रेक से पहले भी कुछ लोगों के विचारों को समझा कि आखिर उन्होंने क्या प्लान ऑफ एक्शन आगे के लिए तैयार किया है। और अभी हम आगे भी आपसे कुछ लोगों को रूबरू कराने वाले हैं जो बताएंगे कि आगे के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई नेता चुन करके किसी पद पर आता है तो उसके काफी उम्मीदें आम लोगों की बढ़ जाती हैं। और ऐसे में जिला पंचायत यानी कि ग्रामीण अंचलों की अगर बात की जाए तो वहां के क्षेत्रों में क्या विकास का रोड मैप रहेगा। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर चुन करके आई हैं। जौनपुर, सीतापुर और कानपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रीकला रेड्डी, श्रद्धा सागर, स्वप्निल वरुण जीती हैं। ये तीन तस्वीरें महिलाओं की भागीदारी की हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब वो अपना सर्टिफिकेट दिखा रही। जौनपुर में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। श्रद्धा सागर सीतापुर से चुनावी दंगल में थी और कानपुर की अगर बात की जाए तो स्वप्निल वरुण वहां से जीती हैं। और ये उत्साहित करने वाली तस्वीरें थी कल की, जो हम लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और महिलाओं की भागीदारी की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें काफी उत्साहजनक होती हैं, एक संदेश देने वाली भी होती हैं कि राजनीति में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और किस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर वो विराजमान हैं। इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। बलरामपुर से हमारे साथ आरती तिवारी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे रुख करते हैं आरती का। आरती जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। सबसे पहले आप बताइए, अब आप चुन करके आ गई हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, आगे के लिए अब आप क्षेत्र के लिए क्या विकास का विजन लेकर के आएंगी, कैसे अपने क्षेत्र में विकास करेंगी और लोगों को उसका लाभ देंगी? जी, हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पे ध्यान के, जो हमारे यहाँ सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हम चाहते हैं पूरे ज़िले का क्षेत्र का विकास हो। लेकिन जहाँ पर अभी पिछड़ा गांव जो है उसमें जहाँ पर नहीं हो पाया है विकास, वहाँ पर पहले ध्यान देंगे। आप तो युवा हैं, जाहिर तौर पे एक सोच होती है हर युवा की, और जब आप इतनी कम उम्र में चुन करके आई हैं तो आपने अपनी पॉलिटिकल जो पारी खेलने के लिए आप उतरी हैं मैदान में, इसको लेकर के क्या लगता है आपको कि नेता ये करते तो अच्छा होता, ये करते तो अच्छा होता, अब आप क्या करेंगी, आपका अपना प्लान क्या है? जी, हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर, सड़क पर ध्यान दे, बाल श्रम उन्मूलन पे, जिस बच्चों के हाथों में कलम और कापी होना चाहिए वो बच्चे ग्लास धुलते हैं होटल पे, तो हम उनके बारे में सोचेंगे कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। जब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, जिससे जाति, और जो वो पढ़े लिखे रहेंगे तो जाति और मजहब से उठकर वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे। आरती, आपको क्या लगता है, जब आपको पता लगा ये बात कि आप सबसे युवा हैं, कम उम्र की सबसे प्रत्याशी हैं और चुनावी दंगल में जब आप कूदी, आपने सारी चीज़ें देखी, अब जब आप इंटरेक्ट करने लोगों से, गांव के लोगों से जाएंगी, उनकी समस्याओं को भी समझेंगी, तो कुछ नया करने की सोचेंगी आप कि वाकई में जैसे बाकी विदेशों में तमाम तकनीकें होती हैं, क्योंकि युवा है तो इन चीज़ों को आप भी समझ सकती हैं? जी, हम वहाँ पे जाएंगे और जो लोगों की जैसी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे जो हमसे हो सकेगा। पूनम मौर्य भी हमारे साथ हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है वाराणसी की, उनके पास भी मैं एक बार चलता हूं। पूनम मौर्य जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हमें बताइए, खुशी का लम्हा है जाहिर तौर पर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, लेकिन वाराणसी और काशी के आसपास जिस तरीके से विकास हो रहा है, उस विकास के लिए आप अपना योगदान किस तरीके से देंगी, कैसे, क्या विजन है, क्या रोड मैप है आपका?
जी, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ वो क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, संसदीय क्षेत्र है और मैं बहुत गौरवपूर्ण महसूस कर रही हूँ कि इस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ। और माननीय मोदी जी ने जो विकास कार्य यहाँ पे चलाया है, मैं उस विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगी और अपना पूरा सहयोग करूंगी। अच्छा, जब बात होती है पूनम जी समाज में महिलाओं की भागीदारी की, जाहिर तौर पे आप महिला हैं, चुन करके आई हैं, तो किस तरीके से क्षेत्र में महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को एकजुट करके विकास के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाएंगी आप? जी, क्षेत्र में पहले तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी कि वो आगे आएं। हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे हैं और महिलाओं के विकास के लिए, उनके विकास के लिए मैं काम करूंगी और स्पेशल जो बेटियां हैं उनको शिक्षित करने के लिए उनको प्रेरित करूंगी कि सभी लोग बेटियों को शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और उनका बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास पूनम जी। सीतापुर से श्रद्धा जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रद्धा जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। बताइए, क्या आपने सोच के रखा है कि जीत तो अब आपकी हो गई, अब सीतापुर की जनता को क्या सौगातें आप देने वाली हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा कार्यकाल हमारा 5 साल का होने वाला है। हमारा मेन फोकस रहेगा कि सीतापुर ज़िले का संपूर्ण विकास हो, स्पेशली हमारे जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो महिलाओं की प्रॉब्लम्स है, उनका अच्छे से सॉल्यूशन निकले। सारी फैसिलिटीज़ जो एक मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है, इसके मतलब चलते चलते मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं, बेटी सब लोग आगे बढ़े, अपने घर से बाहर निकले, शिक्षित हो, इंडिपेंडेंट हो, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका वो चुनाव कर सके। इसमें उनका फैमिली सपोर्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो हमारे साथ काम कर सकेंगी, उनका कल्याण होगा, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन श्रद्धा जी, सवाल यहां पर यह होता है, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो मूलभूत चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उन पर काम नहीं हो पाता। बाकी सारी चीजों पर अब तक हम देखते हैं कि बात होता है, चाहे बिजली, पानी, सड़क, ये खड़ंजा, इन सारी दिक्कतों को लेकर के रोड मैप आपका क्या है? क्या इन सब समस्याओं पर प्राथमिकता पे काम होंगे? प्राथमिकता पे सभी पे काम होंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं बिजली, पानी, ये तो सारी समस्या हमारे पूरे क्षेत्र में, प्रदेश में सभी जगह रहती है। पर हमारा मेन फोकस रहेगा पहले उनका खुद का डेवलपमेंट, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके अधिकार क्या हैं, पहले उससे रूबरू उनको होना ज़रूरी है, महिलाओं को, बेटियों को। उसी के बाद हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट भी तभी हो पाएगा। बिल्कुल श्रद्धा जी, मैं आऊंगा। आरती तिवारी सबसे युवा हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, बलरामपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आरती, अब मैं आपको बार बार इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जाहिर तौर पे आप तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं कि इतनी कम उम्र में आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। हमें ये बताइए कि गांव में बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के जो लोग होते हैं, उनसे जब आप इंटरेक्ट कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो क्या क्या समस्याएं लोग बता रहे हैं और उनका समाधान करने के लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी आप ही को करना है। जी, हम चाहेंगे कि उनसे जो अपना समस्याएं बता रहे हैं उन्हें हम दूर करने का प्रयास करें और जो हमसे नहीं हो पाएगा वो हम अपने वरिष्ठ नेताओं और उनसे, अपने चाचा श्री श्याम मनोहर तिवारी जी से राय लेकर उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि करने को बहुत कुछ है और आरती तिवारी उस पर पूरी तरह खरा उतरेंगी? जी। मेरे साथ संभल से अनामिका यादव भी जुड़ गई है। अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है संभल से। बताइए, पूरा प्रदेश और पूरा देश आपको सुन रहा है, आपने जीत तो हासिल कर ली है जिसके लिए आपको बधाइयां। अब संभल की जनता के लिए आप क्या करेंगी? मिलेगा। मैंने इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोल रखा है, इस वजह से मैं यहाँ की जनता से बहुत ज्यादा परिचित हूँ। यहाँ पे बहुत ही अधिक पिछड़ापन है। देखिए, मैं मूल रूप से मेरठ की हूँ, वहाँ और यहाँ की कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं तो काफी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो मेट्रो की कोई सुविधा या इस तरह की मेट्रो सिटीज में जो सुविधा होती है थोड़ा बहुत भी यहाँ पे मिल रही हो। ऐसा नहीं है कि योजनाएं सिर्फ यहीं चल रही हैं, विकास की योजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह चल रही हैं, पूरे ही उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। लेकिन ये क्षेत्र क्योंकि लगभग 10 साल से यहाँ पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनका
जो था अपने निजी कल्याण की तरफ उनका ध्यान था, जनता के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं था। तो मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले तो जो यहाँ की सड़कें हैं, जो बुनियादी ढांचा है, उसको मैं बदलने की कोशिश करूंगी। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत करने की महत्वपूर्ण कोशिश बात करूंगी। आपने कही और ये बुलंद इरादे हैं आपके। बाराबंकी से राजा रानी रावत भी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई है। राजा रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। बताइए कि हौसलों के साथ जो आपको जीत हासिल मिली है, अब उसके बाद इरादे आगे क्या हैं? कैसे आप बाराबंकी की जनता को सौगातें देंगी? बाराबंकी की जनता को जनता ने हमें जो हमारे सदस्य हैं सर्वोपरि हैं, उन्होंने जो विकास के लिए मुझे सभी दलों से ऊपर उठकर मुझे जो चुना है, तो विकास के लिए जिन गांवों में अभी तक सड़कों का मार्ग नहीं है, जुड़े नहीं हैं, उनको पहली प्राथमिकता है कि उनको जोड़ने का। बिल्कुल, लेकिन राजा रानी जी, हम देखते हैं कि अक्सर प्रशासन या फिर जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अगर सेतु का काम करके क्षेत्र में काम कराए तो सेतु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको लगता है कि उन योजनाओं का लाभ गांव देहात तक, शहरी क्षेत्रों में लोगों को मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, और मिल भी रहा है, क्योंकि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए कि उनका सबका साथ इसलिए कहा क्योंकि मुझे सबका साथ मिला, और विश्वास से मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि सबका विश्वास दिलाती हूँ कि उन वादों पर खरा उतरने की पूरा प्रयास करूँगी, और विकास के जो विकास है, गांव गरीब गली तक पहुंचे। पूनम मौर्य जी हमारे साथ हैं, वो भी वाराणसी से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है। पूनम मौर्य जी, तकनीक की बात होती है, ये 2021 है और 2022 में चुनाव भी है, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए तकनीक की बात होती है। डिजिटल जमाना है, ऐसे में गांव देहात को, पिछड़े इलाकों को तकनीक से जोड़ना बहुत जरूरी है। क्या कोई प्लान है आपका? जी, इसके लिए हम चाहेंगे कि लोग इसके प्रति शिक्षित हों। जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जानकारी नहीं है, मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगी कि आप तकनीक से वाकिफ़ हों, और उसके ज़रिए मैं उनका विकास करना चाहूँगी ग्रामीण क्षेत्रों का। बिल्कुल। हमारे साथ आरती तिवारी। आरती, आप युवा हैं, ज़ाहिर तौर पे तकनीक को आप समझती भी हैं कि हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं और आप बलरामपुर में बैठी हैं, और लगातार हम आपसे लाइव बातचीत कर रहे हैं जिसको पूरा प्रदेश सुन भी रहा है। ऐसे में गांव, ग्रामीण अंचलों को, छोटे छोटे कस्बों को कैसे आप हाईटेक बनाएंगी? क्या विजन है आपका? जी, हम वहाँ जाएंगे और जिसकी जो समस्याएं होंगी उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे जो मुझसे हो सकेगा। और मैं जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन चलाया है, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। बड़ी बात आप कह रही हैं कि जो सरकार के मिशन है उनको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। श्रद्धा जी हमारे साथ है। श्रद्धा जी, डिजिटल के जमाने के दौर में जरूरी ये है कि डिजिटल तकनीक जो है उससे लोग जुड़ें, और सरकार की तमाम योजनाएं भी इस दिशा में चल रही हैं। ऐसे में पिछड़ापन दूर होना चाहिए, क्या ये आपके एजेंडे में है? जी बिल्कुल, ये तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे शुरुआती से बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में सारी कंप्यूटर्स वगैरह को लेके अच्छे से शिक्षा प्रदान की जाए। उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको खुद ही इसको अपनी न्यूज़ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बच्चों के डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। राज रानी रावत हमारे साथ हैं, उनके पास मैं आऊंगा। राज रानी जी, जी बोलिए श्रद्धा जी, बोलिए। क्षेत्र का विकास होगा। जी, मैं ये कह रही थी कि जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, बड़े होके अपने काम करेंगे, तभी हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। वो अपने अच्छे के लिए सोच पाएंगे, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और डिजिटल एजुकेशन आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डे टू डे में हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पॉलिसीज़ कैसे बाहर आएंगी, सबके बारे में ओवरऑल व्यू सबको बाहर ये स्प्रेड होगा। राजरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाराबंकी से बहुत सारे लोग जो है वो
बड़े बड़े कामों के लिए राजधानी लखनऊ में आते हैं, ग्रामीण अंचलों के लोग जो है खरीदारी करने के लिए राजधानी लखनऊ में आते हैं। सवाल यहां पर गया, अगर उनको बाराबंकी में ही सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए तो उनको शायद राजधानी तक ना आना पड़े। इसके लिए कुछ कदम आप उठाएंगी? नहीं, बिल्कुल इसके लिए मैं कदम उठाऊंगी। हमारी सरकार है, हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने इस तरीके की योजनाएं जो लागू की हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि लोगों को लखनऊ ना जाना पड़े, बाराबंकी में ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। बिल्कुल। अनामिका हमारे साथ हैं यादव, संभल से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अनामिका यादव जी, सवाल यह होता है कि संभल जैसी जगहों पर जहां लोग मुरादाबाद जाते हैं, बरेली जाते हैं, आसपास की जगहों पर जाकर के खरीदारी करते हैं सामान, संभल में उनको वो चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, जिसके लिए उन्हें भटकना भी पड़ता है। ऐसे में संभल का वातावरण कैसे आने वाले वक्त में बदलने की कोशिश करेंगे आप? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनको कहा जाता है, वो मैं पूरा अपना, मेरा माननीय योगी जी से भी अनुरोध रहेगा कि वो संभल में एक या दो ऐसी जेट को जरूर डेवलप करें। बाकी जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर हम इतना ध्यान देंगे कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के छोटे कस्बे हैं वो बड़े शहरों से ही अपना एक्सपोर्ट अच्छे से कर सके और ये सुविधाएं हमारी ग्रामीण जनता को मिल सके। ये मेरा पूरा प्रयास इस चीज से रहेगा। क्या तरीका क्या होगा आपका, क्योंकि आप कमान आपके हाथ में है, क्षेत्र का विकास आपको करना है, लोगों की उम्मीदें आपसे हैं। मैंने आपको तरीका बताया कि मेरा पहला मोटिव जो है वो रोड को इतने अच्छे से डेवलप करना है कि जो कनेक्टिविटी की समस्या है वो दूर हो, और जब साधन हमारे पास होंगे तो हम चीजें परचेज भी कर सकते हैं और मार्केट में उपलब्ध भी करा सकते हैं। बिल्कुल। पूनम मौर्य जी, जब हम बात करते हैं वाराणसी की तो प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर हर किसी को खरा उतरना होता है, जाहिर तौर पर इन्हीं उम्मीदों पर आपको भी खरा उतरना होगा। हेलो जी पूनम जी बोलिए। पूनम जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, यहाँ पे मैं क्षेत्र में जो गई हूँ तो जी बोलिए। जब मैं क्षेत्र में गई हूँ तो जिस क्षेत्र का विकास के लिए मैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जिसको मैं चाहूँगी कि मैं अच्छे तरह निभा पाऊँ और क्षेत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा। और जो मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, उन्होंने जो विकास मॉडल चलाया है यहाँ पे, मैं उसको पूरा कर सकूँ और उसमें अपना सहयोग कर सकूँ, इसमें मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। श्रीकला रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। श्रीकला रेड्डी जी, खूब आपने जलेबियां बंटवाई हैं अपनी जीत के बाद, और लोगों ने इस उत्साह में, इस खुशी के मौके पर खूब वहां पर इमरती भी खाई, जलेबियां भी खाई। अब जरा ये बताइए, क्या आपका आगे का विजन है, क्या रोड मैप आपने तैयार किया है जौनपुर के विकास के लिए? पहला सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जौनपुर का विकास के लिए हम काम करेंगे, और हमारा पति भी इससे पहले बहुत सालों से इधर बहुत विकास काम किया है, और हम भी इसी दौर पे काम करेंगे। और जैसा इधर जो रोड्स है, जो जिला परिषद का, वो सब हम सोच रहा है कि पीढ़ी हम इसको अलग से कर लेंगे, ताकि वर्क हम हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको। हेलो जी तो हम ऐसा कि बेसिक एमिनिटीज के ऊपर मेरा प्रायोरिटीज होगा। जैसा बस्तियों के जो छोटा सड़कें रहता है वो सब बहुत खराब है और वो लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। और जो बड़ा जो सड़क वो सब रहता है, आई वांट टू गिव इट टू PWD, ताकि वो लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है एंड दे विल डू दैट एंड वी कैन शेयर द वर्क। एंड ऑल्सो देन आई ऑल्सो वांट टू ये जो बच्चों का जो स्कूल्स है उसके लिए सुविधा करना चाह रहे हैं हम, जैसा है वो लोगों के लिए क्या, बिकॉज मोस्टली बहुत स्कूल में ऐसा उनको बैठने के लिए और बुक्स किताबें ये सब नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज बच्चों का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर। श्रीकला जी, जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो हम देखते हैं कि सिस्टम में तमाम योजनाएं जो हैं वो भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं, इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसे में करप्शन न हो और वाकई में जो योजना है उसका लाभ जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचे, ये जरूरी है। इसमें क्या करेंगे आप?
देखिए, ये करप्शन यही लेवल में होते हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री जी सब लोग दे रहे, बट ये नीचे लेवल में सही नहीं, इट इज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। सो इसके लिए हम आई वुड लाइक टू डू करप्ट फ्री दिस एंटायर 5 years। आपको जौनपुर का बहुत चेंज दिखने वाला है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने क्षेत्र में करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर बनाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं चाहूंगा राजरानी रावत जी, आप अपने क्षेत्र में करप्शन नहीं होने देंगे, ये शपथ आप लेती हैं न्यूज़ 18 पर? नहीं, मैं ये शपथ लेती हूँ कि इस तरीके के जो भ्रष्टाचार हैं उनको समाप्त करूंगी। अनामिका यादव जी, आप शपथ लेती हैं न्यूज़ 18 पर कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार आप अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगी और बर्दाश्त नहीं करेंगी उसे? करूंगी और मैं अपने जो अधिकारी हैं उनको सचेत कर देना चाहती हूँ कि वो ये प्रयास पूर्व में उन्होंने कितना ही करा हो अब बंद कर दें, क्योंकि मेरा एक सीधा रहेगा कि मुझे जागरूकता अभियान चलाना है। जो भी योजनाएं आती हैं उनकी बाकायदा फोटोकॉपी मैं हर बच्चे से, हर विद्यार्थी से भी अपने से कहलवाऊंगी और जो भी व्यक्ति लाभार्थी है उसको ये मैं आदेश में दिलवाऊंगी कि आप फोटोकॉपी अपने पास रखिए, आप पासवर्ड अपने पास रखिए, सारे कागज आप अपने किसी अधिकारी को देकर, किसी सचिव को देकर फ्री मत करिए। आरती तिवारी जी, जाहिर तौर पर बिल्कुल बहुत बड़ी बात अनामिका यादव आपने कही है। अगर इन्हीं उसूलों पे आप खरा उतरेंगी तो हमें लगता है कि आपका क्षेत्र विकास के मापदंडों पर बहुत आगे निकलेगा। आरती तिवारी, आप किस तरीके से करप्शन पर लगाम लगाएंगी, क्योंकि ये 10-15% का जो खेल चलता है पंचायतों में, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि हमारे क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार ना हो और ये मेरा विश्वास भी है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। श्रद्धा सागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप शपथ लेती हैं न्यूज़ 18 पर कि अपने क्षेत्र में इस जीत के बाद आप किसी भी तरह का करप्शन नहीं होने देंगी और किसी में खुद अगर आपको शामिल करने की कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगी? जी, मैं बिल्कुल शपथ लेती हूँ कि हमारे एरिया में कोई भी करप्शन की न्यूज़ आप तक बिल्कुल नहीं आएगी। इन केस अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम खुद ही आगे अपना प्रयास करेंगे कि ऐसी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम्स हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा और कोई भी अगर होता है प्रॉब्लम तो उसके लिए हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग इसके लिए एक्शन लेंगे। पूनम मौर्य जी, आप तो वाराणसी में हैं, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की नजर उस क्षेत्र पर लगातार रहती है। आप भी शपथ लेती है कि काशी में अगर कोई भी गलत काम करने की कोशिश करेगा आपके क्षेत्र में तो आप शपथ लेती हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप बेनकाब करेंगी? जी, मैं शपथ लेती हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा क्षेत्र में ऐसा ना हो और जिले में भी ऐसा भ्रष्टाचार कहीं ना हो। और तो पूनम मौर्य जी हमारे साथ और तमाम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा। सबसे अच्छी बात यह कि आप सब एक नई सोच के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस विजन मॉडल की बात करते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, उसी को लेकर के आप सब नए संकल्पों के साथ आगे आकर के उत्तर प्रदेश में तमाम पंचायतों की सूरत बदलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए न्यूज़ 18 ने आज ये खास तौर पर चर्चा की ताकि हम वास्तविकता में बता सकें कि जो नए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर आए हैं उनका विजन